साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर महीना शुरू होने वाला है। तो दिसंबर महीने में अगर आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के एक बड़े नाम एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप किस तरह से स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी मैच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेक करेंगे और जो प्लान आपके लिए बेहतर होगा उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने एक्सिस बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिलने वाले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल ओपन करता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है वो आपके सामने है जी। शुरुआत करते हैं हम शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट। आप देख पाएंगे अगर हम बात करें 7 से 14 दिन के लिए, 15 से 29 दिन के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जर्नल पे 3.00% है। सीनियर सिटीजन्स पे लेस देन 3 करोड़ के लिए 3.50% है। उसी तरह से 60 दिनों के लिए, लगभग 2 महीने के लिए अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.00% है जर्नल पे, और सीनियर सिटीजन्स पे 4.50% है। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 6 महीने के लिए, लगभग 180 दिनों के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे वो कितने हैं जी? 5.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.00%। रेगुलर फिक्स डिपॉजिट 1 ईयर एफडी प्लान, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना प्रेफर करते हैं, तो लेस देन 3 करोड़ के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल के लिए वो कितने हैं जी? 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। सो नीचे आने के बाद आप देखेंगे दोस्तों आपको कुछ स्पेशल एफडी प्लान भी ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें से आप देखेंगे अगर मैं बात करूं 15 महीनों के लिए तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6.60% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.10%। 18 महीनों के लिए भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 6.60% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.10%। बाकी दोस्तों आप देख पाएंगे अगर मैं 2 साल की बात करूं, 3 साल की, 4 साल की या फिर 5 साल की या 5 से 10 साल की, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेंगे। जर्नल पे 6.60%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.10%, लेकिन 5 से 10 साल के लिए सीनियर सिटीजन्स पे 7.35% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। सो अगर दोस्तों आप 1 साल की एफडी करवाने जा रहे हैं तो 1 साल की एफडी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो हम आपको यही कहेंगे कि आप 1 साल की बजाय 15 महीनों तक की, यानी कि 1 साल 3 महीने की एफडी करवा सकते हैं। एज कंपेयर टू 1 ईयर एफडी प्लान आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 6.60% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.10%। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिए, तो मैं सीधा कैलकुलेशन पे चलता हूं। तो देखिए मैं एफडी कैलकुलेटर ओपन करूंगा पहले। तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। आप देख पाएंगे अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6.25% जर्नल पे। अगर आप 1 साल 3 महीने की एफडी करवाते हैं तो आपको 6.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। शुरुआत करेंगे हम मात्र 50,000 रुपए की एफडी से। तो देखिए दोस्तों अगर आप 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 1 साल 3 महीने के लिए 6.60% के हिसाब से, तो आपको 54,263 रुपए जो हैं वो मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 50,000 के ऊपर 4,263 रुपए जो हैं वो ब्याज की राशि मिल जाएगी। सबसे पहले हम जर्नल पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 लाख के ऊपर 8,527 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 3 लाख रुपए की, तो देखिए फ्रेंड्स 3 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 22,580 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, और 3,25,580 रुपए आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो आगे अगर हम बात करें 5 लाख रुपए की,
तो 5 लाख के ऊपर 42,634 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में यानी 365 दिनों के अंदर ब्याज की राशि 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ता है जी। सीनियर सिटीजन्स पे ये जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। अगर हम बात करें आगे 8 लाख रुपए की, तो 8 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 68,214 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी 8,68,214 रुपए जो है वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। फाइनली अगर हम बात करें 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख के ऊपर 85,268 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी कि 10,85,268 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे सीनियर सिटीजन्स पे। तो देखिए दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 7.10%। तो 50,000 के ऊपर आपको 4,598 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, मेच्योरिटी वैल्यू 54,598 रुपए आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख के ऊपर 9,196 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी 1,09,196 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। 3 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एक्सिस बैंक में 15 महीनों के लिए, तो आप देख पाएंगे दोस्तों आपको 3 लाख के ऊपर 27,587 रुपए मिल जाएंगे, यानी 3,27,587 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। 5 लाख के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे आपको ब्याज की राशि कितनी मिलेगी, 45,979 रुपए, यानी कि 5,45,979 रुपए आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम बात करें 8 लाख रुपए की, तो 8 लाख के ऊपर 73,566 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी 8,73,566 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। फाइनली अगर हम बात करें 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख के ऊपर 91,957 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 10,91,957 रुपए जो हैं वो एज ए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने ये समझ लिया कि अगर आप एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट 1 साल की एफडी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप उसकी बजाय 15 महीनों के लिए एफडी करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।